Hello student, welcome again to your favorite class, Jagat sir physics class. And we always say कि हमें ऐसा वे बनाना है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा easiest वे हमें प्रिपेयर करना है कि हम क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। स्टूडेंट, जिस चैप्टर में हम चल रहे हैं दैट चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सबसे बड़ी और अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों में से जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। जब भी हमारी लाइव क्लास हो आपको पहले से पता हो कि हाँ जी हमारी लाइव क्लास होनी है। ठीक है, तो बच्चा पार्टी, जब तक सभी बच्चे लाइव आते हैं मैं एक अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ कि जो बच्चे आज लाइव हुए हैं उनकी अटेंडेंस हम ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि कितने बच्चे लाइव हुए हैं। जिन बच्चों की अटेंडेंस अब मैं ना ले पाऊं वो बीच में अपने नाम कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसके बाद चैट बॉक्स ऑफ कर दूंगा। ठीक है, चैट बॉक्स मेरा ओपन रहेगा केवल 2 और 3 मिनट्स के लिए। तब तक सभी बच्चे लाइव आ जाएं। हमारी क्लास जो रहेगी वो 10:15 पे स्टार्ट होगी, एग्जैक्ट 10:15 पे स्टार्ट होगी। तब तक मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर लेता हूं। ठीक है, मनिंदर सिंह गुड मॉर्निंग बेटा। आयुषी शर्मा गुड मॉर्निंग बेटा। मनजोत कौर गुड मॉर्निंग। और जसलीन कौर गुड मॉर्निंग बेटा। मनिंदर, आयुषी, मनजोत, जसलीन, हरसिमरन, मनरीत कौर, निधि, साहिल प्रीत सिंह, इमनंदन, गुलीन सैनी, जो बच्चे यहाँ पे दमनजीत कौर गुड मॉर्निंग बेटा। जो भी बच्चे लाइव आ रहे हैं तब तक जितने भी बच्चे फ्री बैठे हैं आप नोट कर लीजिए कि आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा, की पॉइंट्स क्या हैं हमारे आज के लेक्चर के। हर्षित शारदा गुड मॉर्निंग बेटा। हरमनप्रीत कौर गुड मॉर्निंग बेटा। हरमनप्रीत कौर, गीताक्षी सिंह, प्रशांत शर्मा गुड मॉर्निंग बेटा। प्रशांत शर्मा, नेहा बिजू गुड मॉर्निंग बेटा। और हरकमलप्रीत सिंह गुड मॉर्निंग बेटा।
9:15 तक चैट बॉक्स ओपन रहेगा बेटा, उसके बाद हम चैट बॉक्स को डिसेबल कर देंगे। तब तक जितने भी स्टूडेंट लाइव आ रहे हैं, साहिल प्रीत सिंह, अपनी क्लास भी साथ साथ लिखते जाएं बेटा। निश्चय, रंजन, खुशी, क्लास अपनी साथ साथ लिखते जाएं बेटा। 12A 12B या 12C आप मेंशन करते जाएं साथ साथ में क्लास, ताकि मेरी अटेंडेंस में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि बहुत से बच्चों के नाम सिमिलर होते हैं, तो मैं मार्क करूं तो मेरे पास एक रिकॉर्ड बन जाए बच्चों का। किरणदीप कौर, गुड मॉर्निंग बेटा। इमरोज कौर, गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा ठीक है जी। साईप्रीत 12C से, ठीक है। हरमनप्रीत कौर 12C, गीतांशी सिंह 12C, मनिंदर 12C, ठीक है बेटा। मनिंदर ठीक है 12C। हरसिमरन कौर 12A, जसलीन कौर 12C, ठीक है बेटा। जसलीन 12C, ठीक है 12C। गुरलीन सैनी 12A, सैनी 12A। जसलीन कौर, ठीक है। नेहा बिजू 12A। गौरी ठाकुर, गुड मॉर्निंग बेटा, 12A। गौरी ठाकुर 12A। दमनजीत कौर 12C, ठीक है। मनजोत कौर 12C, ठीक है बेटा, ठीक है। It's 10:15. Now we will start our class. जो बच्चे यहाँ पे जिनकी मैं अटेंडेंस नहीं ले पाया, वो बच्चे आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दें, ठीक है। अपनी अटेंडेंस मार्क जरूर करवा लें, क्योंकि इस अटेंडेंस के बेसिस पे हम आपका रिकॉर्ड बनाएंगे, मैं स्पेशली, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें कि आपकी अटेंडेंस यहाँ बहुत मायने रखती है। अब मैं डिसेबल करने जा रहा हूँ लाइव चैट को। अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। Hello students, welcome again to Jagat Sir Physics class, and we say कि finest and easiest way to learn the concepts of physics. Student, this is my third live class, I think. third live class, and hope कि आप सभी इस क्लास को बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। और कुछ समझ भी रहे होंगे, साथ साथ एंजॉय नहीं करना कंप्लीट, आपको कुछ सीखना भी है, कुछ समझना भी है, कुछ चीज़ें आपको प्रिपेयर भी करनी है। ये आपके पास जो टाइम है, ऐसा ही टाइम हम लोग भी फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। हमें भी पता है कि आप जब स्कूल में आते तब हम पढ़ाते तो बहुत अच्छा लगता, हर रोज़ स्कूल होता हमारा, मैं आपको सुबह सुबह वहाँ बसों के नज़दीक खड़ा मिलता है ना, आप गुड मॉर्निंग विश करते जाते बड़ा अच्छा टाइम था वो भी, ठीक है। लेकिन था वो, अब तो टाइम अलग है। तो इस टाइम में जब हम बिल्कुल घर पे फ्री बैठे हैं, तो उस टाइम हमें कुछ सीखना चाहिए, सीखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा, आप में से 70% लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि यार कुछ नहीं चल रहा, कोई पढ़ाई नहीं हो रही। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। लास्ट टाइम में जब आपका एग्जाम होगा तब आप लोग देख लेना आपके साथ वाले कितना आगे भागेंगे, ठीक है। तो आप लोग साथ साथ प्रिपेयर करते जाइए। मैं आपके कॉन्सेप्ट को इतना इजी बना दूंगा कि अगर आप लोग मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, आई एम 100% श्योर
अगर आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं तो मैं 100% श्योर हूं कि आपका कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पे होगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिए दोबारा से, तो उनकी पीडीएफ फाइल मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कल की मेरी यूट्यूब पे जो वीडियो आएगी उसके नीचे पीडीएफ फाइल मिलेगी आपको, उसका लिंक दिया होगा, उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैप्टर के भी नोट्स में साथ साथ प्रिपेयर कर रहा हूं, पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज के हमारे जो की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स ऑफ द क्लास हैं हमारे, एक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। एक कॉन्सेप्ट हमारा ये रहेगा, उसके कुछ स्पेशल केसेस रहेंगे, उसमें न्यूमेरिकल कैसे बनेगा ये रहेगा। उसके बाद हमारा रहेगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ, जिसमें मैं एक अच्छा सा आर्टिकल आपको करवाऊंगा जिसके न्यूमेरिकल्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर। फर्स्ट थिंग इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल, और मैग्नेटिक फील्ड को हमें किसने बताया? बायोट-सैवर्ट ने। बायोट और सैवर्ट दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने लॉ के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हमें बताया ड्यू टू ए स्मॉल करंट कैरिंग लेंथ एलिमेंट। उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट लिया XY, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा था I, उसमें से DL लेंथ एलिमेंट लिया, तो करंट एलिमेंट बना आइडियल। आइडियल के लिए R डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पे जो R DL के साथ एंगल कितना बना था? थीटा। उन्होंने इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताई। दैट वैल्यू वाज dB is equal to mu naught upon 4 pi I DL sin theta divided by R square. This is the value provided by Biot and Saiwert, and this is going to help us in this article. ठीक है, अब तक मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालना आता है? मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, है ना? मुझे इसी से निकालना आता है मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूंगा तो मेरे पास और कोई सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर मेरे पास क्या है? डीबी। किसने दिया? बायोट-सैवर्ट ने। क्या कहा कि dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta divided by r square। I dl क्या था? छोटा सा लेंथ एलिमेंट। r क्या था? डिस्टेंस बिटवीन दैट लेंथ एंड एलिमेंट एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्यों ना अब ऐसे ही काम करते हैं? चलो फिर करते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा जी, let us consider a circular coil and current is flowing in this direction, and this direction I am going to take anti-clockwise direction. This is the direction of flow of current I. According to Biot-Savart's law, सबसे पहले मैं यहां पे ये बात लिखता हूं, according to Biot-Savart's law, Savart's law, Biot-Savart's law क्या कहता है ये लो? ये कहता है कि मैं स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं। कैसे कैलकुलेट करता हूं? मेरे पास एक रिलेशन है, दैट रिलेशन इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, है ना? आप लोग मुझे बताएं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? भाई साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया। साइन और कॉस आते ही आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा इनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम वैल्यू होती है इनकी +1, और इनकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है जी? -1। तो अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? साइन थीटा की जगह 1। अब थीटा की जगह 1 कब रख सकता हूं मैं? साइन थीटा की जगह 1 कब रख सकता हूं? जब थीटा कितना हो? 90 डिग्री। जब थीटा कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तब मैं उसकी वैल्यू को रख सकता हूं 1 के ऊपर। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना काम। अब मान लीजिए इसका जो सेंटर है दैट इज O, है ना? इसका रेडियस हमने मान लिया कितना? इसका रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल a, ठीक है?
और सेंटर से x डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पे मेरे को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैं किसको जानता हूं, बायोट-सावर्ट्स लॉ को। बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है, डीएल लॉ। बता, पूरा सर्कल मैंने ले रखा, कह रहा है डीएल लेके चलो। भाई हमें क्या करें, हमारे पास और कोई रूल नहीं है और कोई लॉ नहीं है, डीएल लेना पड़ेगा। ले लो जी यहां से डीएल। अब इसको मैंने क्या किया, यहां से एक डीएल एलिमेंट ले लिया। जब मैंने यहां से एक डीएल एलिमेंट लिया तो इसके ऑपोजिट में बैठा था वो कहता भाई मैंने कहा मैं तेरे को क्यों मेंशन करूं, कहता क्यों नहीं मेंशन करेगा, क्योंकि जितना काम तू करेगा ना उतना काम मैं भी करूंगा। अब घर में ना दो भाई हैं, आप किसी एक को पूरी पापा जमीन थोड़ी ना दे देते हैं, हाफ हाफ करके देते हैं कि नहीं देते, देते हैं ना। तो ये भी तो इसका भाई है, अपोजिट कंपोनेंट, ये भी तो उतना इफेक्ट ऐसा ही काम करेगा जैसा ये कर रहा है। तो फिर हमें इसको मेंशन करना पड़ेगा, है ना चाहते हुए भी मुझे इसको भी लेना पड़ा, इसके भाई को। ये भी क्या है, डीएल है जी, इसके भाई को, है ना, लेना पड़ा, ले लेंगे, चलो कोई बात नहीं। अब मान लीजिए ये है आपके पास, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, आई डीएल इज द करंट एलिमेंट, बन गया। और आईडीएल, डीएल का डिस्टेंस कितना लेके चलते हैं आप लेके चलते हैं उसको कितना, r be the distance between point P है and this ideal, ठीक है जी। अब देखो इस आइडियल, अब देखो ये जो लाइन है, ये यहां से ये जो पॉइंट बना है और इसके बीच में एंगल में मान रहा हूं क्या, फाई मान रहा हूं, ये एंगल में मान रहा हूं क्या, फाई। ये एंगल आपको दिख ही रहा है कितना है, 90 डिग्री है, दिख रहा है ना, ठीक है। तो अब आप मेरे को बताइए ये बाकी कितना बचा, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, तो ये बाकी कितना बचा यहां पे, ये बाकी बचा हमारे पास 90 माइनस 5, तीनों को ऐड कर लो 180 बनेगा, ठीक है, तीनों को ऐड कर लेते हैं 180 बनेगा, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि मैग्नेटिक फील्ड चाहिए मेरे को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होती है, परपेंडिकुलर होती है किसके, डीएल और आर जिस प्लेन में लाई करते हैं उसके। अब मैक्सिमम वैल्यू कब आ सकती है, जब थीटा को 90 डिग्री रख दूं, यानी कि इसका 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री मैंने कैसे ले लिया, ये ले लिया, दिस इज dB small magnetic induction due to ideal and this angle I have considered as 90 डिग्री, यानी कि थीटा जब मेरा 90 डिग्री हुआ तब मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई, दैट मैक्सिमम वैल्यू इज dB which is mu naught upon 4 pi I dl divided by r square, ideal divided by r square, मैक्सिमम वैल्यू आ गई जी मेरी, आ गई। अब देखो इस dB के मैं दो कंपोनेंट बना सकता हूं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट बना सकता हूं ना। इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, अब आप पहले इस एंगल को कैलकुलेट कर दीजिए ताकि ये एंगल हमारे पास आ जाए, है ना। चलो देखते हैं, ये है आपके पास 90 माइनस 5, ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए था, पूरा एंगल होना चाहिए था 180 होना चाहिए, है ना। तो आप 180 में से दोनों एंगल सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी बच जाएगा कौन सा, ये वाला एंगल। तो 180 में से क्या क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 90 माइनस 5 प्लस 90 डिग्री, तो ये 180 माइनस 90 प्लस 90, 180 माइनस 5 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 180 माइनस 180 प्लस 5, 180 से 180 कट गया, बाकी क्या बचा, केवल और केवल 5, यानी कि ये एंगल कितना है, ये एंगल है क्या 5। नोट कर लो बच्चों, मैं इस चीज को साथ साथ रब करते जाऊंगा। देखो अब हमने क्या कहा, इसको मैं रब करने वाला हूं। अब मैंने क्या कहा कि ये एंगल कितना आ गया जी 5, अब 5 आते ही ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या आया 5, अगर ये 5 आया तो ये बन गया आपके पास dB cos 5 और ये बना मेरे पास क्या dB sin 5, dB sin 5। एक मेरे पास बना cos कंपोनेंट, एक मेरे पास बना क्या sin कंपोनेंट,
ठीक है, यहां तक बात क्लियर है सभी को? ठीक है जी। अब देखो जैसा इसका इफेक्ट वैसा ही इसके भाई का इफेक्ट। इसके भाई की डायरेक्शन कौन सी होगी? इसके भाई की भी वही डायरेक्शन होगी। यहां मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो, ये भी आर डिस्टेंस है, यहां मैग्नेटिक फील्ड उसका भी ये db डैश हमने लिया है, यहां पे एंगल उसका भी क्या रहेगा, ये 90 माइनस फाइव, तो ये बनेगा इसका फाइव, तो ये कंपोनेंट उसके बन जाएंगे क्या, db डैश cos फाइव और db डैश क्या बन जाएगा, sin फाइव, db डैश sin फाइव, और ये एंगल भी उसी तरह से क्या बनेगा, फाइव। ठीक है जी, बन गया। अब आप इस डायग्राम में ध्यान से देखो, आपके पास जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले कंपोनेंट हैं वो आ रहे हैं कौन, db cos फाइव और db डैश cos फाइव, यानी कि रिजल्टेंट आपको कौन दे देंगे, ये दोनों के दोनों। ठीक है, और db sin फाइव की ऊपर डायरेक्शन, db डैश sin फाइव की नीचे डायरेक्शन, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हमने क्या कहा, एज मैग्नीट्यूड ऑफ db एंड db डैश इज सेम, सो db sin phi and db dash sin phi will cancel each other, will cancel each other। अब रिजल्टेंट कौन देगा, ये भी कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में, ये भी कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट इनमें से देगा। अब आप बताओ कि क्या ये दोनों रिजल्टेंट देंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप इसमें से छोटे टुकड़े ले रहे हो। जैसे dl आपने लिया, नेक्स्ट आप यहां पे भी एक लेके चलोगे dl, यहां से 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 ऐसे ऐसे dl 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 आप कंपोनेंट्स लो। क्या क्या दो दो करके लोगे क्या, दो दो कंपोनेंट्स लोगे, फिर कल को कह दोगे मैं तो तीन तीन लूंगा, फिर कल को कह दो मैं तो चार चार लूंगा। ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना होता है। आपको किसके साथ डील करना है, केवल एक कंपोनेंट के साथ। एक कंपोनेंट कौन सा आपको रिजल्टेंट दे रहा है, db cos फाइव ले लो या db डैश cos फाइव ले लो, कोई भी ले लो, db और db डैश की वैल्यू तो सेम है बेटा, है ना। तो हम मान लेते हैं कि db cos फाइव हमें क्या दे रहा है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। यानी कि मेरा रिजल्टेंट कैसे आएगा, इंटीग्रेशन करके या फिर समेशन करके, किसका, db cos फाइव का, db cos फाइव का रिजल्टेंट कैसे आएगा, या तो इंटीग्रेशन करके या फिर समेशन करके आएगा। वैल्यूज पुट करते जाओ, फटाफट सोल्व करते जाओ। देखो कैसे, तो b इज इक्वल टू समेशन, db की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl बाय r स्क्वायर, और कोस को एज इट इज रहने दो। ठीक है, तो यहां पे जगह अच्छी है तो यहां पे करता है, b इज इक्वल टू समेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl बाय r स्क्वायर। कोस फाई क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपो। हाँ जी, आप एंगल किसको मान रहे हो, इसको, फाई। ट्रायंगल बना के देखो, इसी ट्रायंगल को बाहर निकाल लो, ये फाई एंगल कहां पे है, ये कोई पॉइंट, हमने ये पॉइंट माना है P O, इस पॉइंट को, मिड पॉइंट को मान लो A, है ना। तो फाई एंगल है A पे, 90 डिग्री एंगल है O पे, और बचा कौन, P। ठीक है, आप बेस क्या है, OA, यानी कि cos फाई में cos फाई OA बेस है, अपॉन हाइपो कितना है, हाइपो PA, है ना। तो cos फाई आपके पास कितना आ गया, OA की वैल्यू है A, PA की वैल्यू है R, A बाय R। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कर देता हूं, दिस इज समेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पीयर, है ना। अच्छा, दिस इज आइडियल डिवाइड बाय r स्क्वायर, cos फाई की वैल्यू है a बाय r। ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास समेशन वाली क्या चीज बची है, केवल dl बचा है, dl का समेशन ले लेते हैं। समेशन का क्या मतलब है, सम। इसकी पूरी लेंथ इस सर्कल की कितनी बनेगी, पूरी लेंथ कितनी बननी चाहिए इस सर्कल की, चलो अभी देख लेते हैं। थोड़ी जगह बना लेता हूं मैं पहले, ये लो जी, जगह बना ली, अब इसमें काम करेंगे।
है ना। अच्छा, तो B इज इक्वल टू, आपके पास क्या आया, जो जो चीजें बाहर ले सकते हो बाहर ले लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर ले लो, I इंटू ए बाय आर स्क्वायर इंटू आर की क्यूब, और समेशन बचा क्या, टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल क्या होती है, सभी को पता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होगी, जिसका रेडियस क्या है, कई बच्चे ना फटाफट लिख देते हैं 2 पाई आर, ठीक है, तो r वहां रेडियस होता है, लेकिन यहां पे r रेडियस नहीं है, यहां पे रेडियस है a, तो आप लिखो 2 पाई r की जगह पे 2 पाई a, ठीक है, लिख दो फिर, कोई बात नहीं। तो इसकी जगह मैं स्टेप टू स्टेप कर रहा हूं इसको, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I into a मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई a बाय r की क्यूब, बाय r की, ठीक है, तो ये 2 पाई 2 जा 4, अच्छा जी। तो b इज इक्वल टू क्या आया मेरे पास, b इज इक्वल टू म्यू नॉट I a स्क्वायर बाय 2r की क्यूब, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अब फिजिक्स में कुछ भी फाइनल नहीं होता भाई, है ना, आप करते रहो कुछ ना कुछ आता ही जाएगा। यहां पे भी वही पंगा है, कुछ ना कुछ फिर आना है यहां पे। अब आना क्या है, इस r को जैसे मैंने देखा, मैंने कहा अरे तू तो है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2, है ना, बिल्कुल है। तो आप यहां पे वैल्यू रखो, तो b इज इक्वल टू क्या बनेगा, म्यू नॉट I a स्क्वायर डिवाइड बाय 2r की क्यूब मींस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2 तो पहले थी, अब क्यूब कर दो तो 3/2 बन गई इसकी पावर, ठीक है, 3/2 पावर बन गई। ध्यान रहे यहां पे ना स्टूडेंट, ये a क्या चीज है, x क्या चीज है, r क्या चीज है, ये बातें बड़ी मायने रखती हैं भाई, ठीक है ना। जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ डील करोगे तो आपको बेसिकली स्पेशली ये बात पता होना चाहिए कि इसका रेडियस क्या ले रखा है आपने, a ले रखा है, x क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, x परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर कॉइल, है ना, इस सर्कुलर कॉइल से क्या, ये डिस्टेंस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का, दैट इज x। r क्या है, r इज द डिस्टेंस बिटवीन dl एंड p पॉइंट, p पॉइंट और dl के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज r। अब देखो बच्चों, बात यहां पे भी खत्म नहीं होती, हद की बात है यार, कॉन्सेप्ट को कितना खींच दूं, खत्म ही नहीं होने को आ रहा। चलो अब हम खत्म करते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट P को उठा के मैं ले आऊं सेंटर पे, मान लीजिए पॉइंट P को उठा के ले आया मैं कहां पे, सेंटर पे, जैसे पहले इतना था डिस्टेंस, देखियो अब मैं इसको कम करता जा रहा हूं, आ गया यहां, तो क्या करूंगा, x कितना हो गया, 0, यानी कि at the center of circular coil, at center of circular coil या ring, circular at center of ring, जो आप हाथ में छल्ला पहनते हो ना वैसा ही रिंग है, at the center of ring x becomes equal to 0। अगर भाई x को मैं यहां पे 0 कर दूं तो b is equal to क्या बन जाएगा, म्यू नॉट I a स्क्वायर डिवाइड बाय क्या, 2a स्क्वायर का पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, a की पावर आ गई 3, तो ये आपके पास बचा b इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2a, बस इतना ही बचेगा भाई, यही बचेगा, देख लो सॉल्व करके देख लो। तो ये मेरा जो कॉन्सेप्ट है, ये मेरा क्या कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिक फील्ड at the center of circular coil carrying current, magnetic field at the center of circular coil carrying current। इसको नोट कर लो बच्चों, ये न्यूमेरिकल्स में बड़ा पूछा जाता है। जो लास्ट मैंने रिजल्ट बनाया, दैट रिजल्ट इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग या कोइल एट इट्स सेंटर। मतलब अगर उसके सेंटर पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है, तो वो आपके पास वैल्यू क्या रहेगी, वो वैल्यू आपके पास रहेगी म्यू नॉट आई अपॉन 2a, म्यू नॉट आई अपॉन 2a. This is most important result, students. Take a screenshot. After that we will move to the next article. That article is going to be very interesting. That article is एम्पियर सर्क्यूटल लॉ. ठीक है, ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है हमारे पास, जो अब अभी हम परफॉर्म करने वाले हैं, जिसको आप नोट कर सकते हैं अच्छी तरीके से. आपके पास 2-3 मिनट्स का टाइम है, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, या तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास एम्पियर सर्क्यूटल लॉ. एम्पियर सर्क्यूटल लॉ हमें क्या बताता है? सबसे बड़ी बात है कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इज सिमिलर टू दैट ऑफ गॉस लॉ. गॉस लॉ जो आपने इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर आप पढ़ के आए हो, और गॉस लॉ की हेल्प से आपने क्या किया था, पहले ये बात आप सोच लो. गॉस लॉ की हेल्प से आपने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था थ्रू ए क्लोज सरफेस. आपके पास एक सरफेस था क्लोज, ठीक है. अगर आपके पास क्लोज सरफेस नहीं होता था तो आप एक क्लोज सरफेस क्या कर लेते थे, कंसीडर कर लेते थे, एंड दैट कंसीडर्ड सरफेस वाज नेम्ड एज गॉसियन सरफेस. और उस कंसीडर्ड सरफेस को आप क्या बोलते थे, गॉसियन सरफेस बोलते थे. ठीक है, उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी. वो जो लिमिटेशंस थी वो अब यहां पे भी होंगे. जिस कॉन्सेप्ट को मैं परफॉर्म करने वाला हूं वहां पे भी वो लिमिटेशंस आएंगी. ठीक है, और वहां पे आप गॉसियन सरफेस मानते थे, यहां पे एम्पीरियल लूप आप मान के चलेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी. दैट कॉन्सेप्ट इज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ. चलो लेट्स स्टार्ट. एम्पियर सर्क्यूटल लॉ. देखिए, ये कॉन्सेप्ट ना केवल आपको ये आगे लेके चलेगा, बट ऑल्सो इस पे बेस होके आप बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स भी करने वाले हैं. ठीक है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पे बेस होके आप बहुत सारा काम करने वाले हैं बच्चा पार्टी. ठीक है, वो बहुत सारे काम आपकी क्या क्या रहेंगे वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ. ठीक है, इसमें इसकी एप्लीकेशंस आएंगे आपके पास कुछ, जैसे कि सोलेनॉइड है, जैसे कि टॉरॉइड है. तो ये सारी की सारी एप्लीकेशंस जो रहेंगी वो आपकी न्यूमेरिकल्स बनाएंगी. जो आपकी एप्लीकेशंस रहेंगी वो आपके न्यूमेरिकल्स बनाएंगी, आपके थ्योरेटिकल पोर्शन को भी क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे. देखिए बच्चा, स्टार्ट करते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ. देखो, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल. पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं. लाइन इंटीग्रेशन तीन तरह का होता है. एक लाइन, एक होता है सरफेस, एक होता है वॉल्यूम. मैंने कहा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along any closed loop is equal to mu naught times total current flowing through that loop.
through that loop. लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इसकी स्टेटमेंट को जब मैंने यहां पे लिखा तब इसका एक्चुअल मायना क्या है कि लाइन इंटीग्रेशन, ये क्लोज लूप। मैंने ऐसे जीरो बना दी, क्लोज लूप। लाइन इंटीग्रेशन किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। बी डॉट डीएल। डॉट डीएल मींस दिस इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, विद लेंथ एलिमेंट। दिस इज म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट, दैट टोटल करंट इज समेशन आई। दिस इज एक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, बट दिस हैज सम लिमिटेशंस। इसकी लिमिटेशन क्या है? दिस वर्क्स ओनली फॉर क्लोज लूप, दिस वर्क्स ओनली फॉर क्लोज लूप। ये केवल क्लोज लूप के लिए काम करता है। इफ देयर इज नो क्लोज लूप देन वी हैव टू कंसीडर, इफ देयर इज नो क्लोज लूप then we have to consider that considered loop is known as Amperian's loop, Amperian loop। उसका नाम होगा एम्पीरियल लूप होगा, जो आप कंसीडर करके चलेंगे, दैट इज एम्पीरियल लूप। ठीक है, उस लूप का नाम होगा एम्पीरियल लूप। अब देखिए इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो गॉस लॉ की जो लिमिटेशंस थी उनके सिमिलर लिमिटेशंस हैं। ठीक है, इसका मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास डिफरेंट करंट्स हैं ऐसे, ऐसे, और ये जो थ्री करंट्स हैं ये एक सरफेस के अंदर लाई करते हैं, एक क्लोज लूप के अंदर लाई करते हैं। यहां करंट आ रहा है, जा रहा है, सॉरी, ये I1 जा रहा है, I1 I2, ये भी जा रहा है I3, ये भी जा रहा है I4, ये आ रहा है मान लीजिए I5, ये भी आ रहा है I6, ये भी आ रहा है यार I7। ठीक है, अब देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है कि आप केवल किन करंट को मेंशन करोगे? केवल उन करंट्स को मेंशन करोगे जो इस लूप के अंदर आते हैं, जो इस लूप से बाहर आता है नेग्लेक्टेड है ना, ये उनके साथ डील नहीं करेगा। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे B डॉट डीएल वाली बात अप्लाई करना चाहूं तो B डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू समेशन आई। अब करंट कौन कौन है अंदर लूप के? एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। करंट का फ्लो तो आपको पता ही है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। ठीक है भाई, ये करंट इधर से इधर जा रहा है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ये इधर से इधर आ रहा है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। ये बातें तो सभी को पता है। म्यू नॉट इनटू I3, मान लो जाने वाले को प्लस ले लो, I4 जा रहा है, I5 आ रहा है, I6 आ रहा है, आने वाले को माइनस ले लो। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। नाउ स्टूडेंट, आपको मैं एक बात, स्पेशली बात मैंने यहाँ पे एक बात बताई है कि इस लूप के अंदर जो करंट है ना वही कैपेबल है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ओनली दोज करंट्स आर कैपेबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ स्टूडेंट्स, let us move to the next article. That article is based on Ampere circuital law. देखो स्टूडेंट, हम जो नेक्स्ट आर्टिकल करने वाले हैं that article is magnetic field due to infinite length of wire। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। वैसे इस कोरोना के टाइम में सब कुछ कैसे चल रहा है, आप लोग जितने भी यहाँ पे लाइव कनेक्ट हैं वो कमेंट करके वीडियो भी बताएं कि कैसी रहती है क्वालिटी वगैरह। ठीक है, मैं चैट अभी ओपन कर दूंगा, लास्ट के हमारे जो 10 मिनट्स रहेंगे वो मैं चैट ओपन रखूंगा। देख लेते हैं हम टाइम कितना रहता है। लास्ट के 10 मिनट्स हम बातें करेंगे बच्चा,
ठीक है, क्योंकि मुझे बातें बड़ी पसंद है। तो हमारा जो टाइम है, हाँ जी, लगभग हमारे 10 मिनट्स ही रहते हैं। तो लास्ट के 5 मिनट्स जो है वो मैं चैट ओपन कर रहा हूँ। आप अपने अपने जो व्यूज हैं, हमारी वीडियो आपको कैसे लगती हैं, आप लाइव हमें सुनते हैं, आपको कैसा लगता है, और अपने कोई सजेशंस हैं आपके पास तो वो सजेशन आप मुझे दें, ताकि हम अपने वर्क को थोड़ा और अच्छा बना सकें, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और अच्छे बन सकें। ठीक है, आप लोगों को बहुत इजी वे में हम सिखा सकें। कोई भी आपका सजेशन है आप मुझे बताइए। मैं अभी चैट बॉक्स ऑन करता हूं, ओपन करता हूं, आप उसमें अपनी बातें शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, चैट बॉक्स ओपन करते हैं और बातें करते हैं कुछ। ठीक है, आइए कुछ बताइए अपने बारे में कि कैसा चल रहा है सब कुछ, और कैसा कैसा आप फील कर रहे हैं पढ़ के लाइव क्लासेस में, आपकी लाइव क्लासेस का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, सब कुछ जो आप फील कर रहे हैं बताइए प्लीज। कोई सजेशन है तो मुझे दीजिए ताकि मैं कुछ सुधार कर पाऊँ, है ना। हाँ जी, साहिल क्लास क्लास जल्दी खत्म हो जाती है बिकॉज क्लास इंटरेस्टिंग होती है ना। दैट्स वेरी गुड, बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा ये कमेंट। ठीक है चलो हम अपनी क्लास को 2 आवर्स कर देते हैं। तो यार क्यों बोर होना चाहते हो आप, हैं भाई। चलो थैंक यू साहिल। जसलीन कौर वेरी नाइस, नंदन यस सर, मनिंदर, गौरी, इमरोज, गगन सैनी, हरसिमरन। अच्छा, कोई डाउट्स आ रहे हैं तो, एनी डाउट्स यू आर फेसिंग? Ashpreet sir, due to some network issue, I could not give the attendance. I was present sir. Okay जी, अब आपको देखो हम बातें कर रहे हैं इतनी अच्छी, अब आपको अटेंडेंस सूझ रही है। चलो मैं आपकी अटेंडेंस लगा देता हूँ, पहले यही काम करते हैं हम पहले। ओके ठीक है जी, मैंने अटेंडेंस लगा दी है जी आपकी। अर्शप्रीत कौर, अर्शप्रीत कौर बेटा, जिन जिनको नेटवर्क का इश्यू आता है ऐश, ओके अच्छा, कनेक्टिविटी इश्यू आर देयर। बेटा देखो
इश्यूज जितने भी आ रहे हैं ना खत्म करो और एंजॉय करो इस क्लास को, ठीक है। मैं आप लोगों को बोर नहीं करने वाला, ठीक है। आप जितना भी पढ़ोगे यहाँ से दैट इज गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग, है ना, मोर इंटरेस्टिंग। तो स्टूडेंट जो आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो प्रॉब्लम आप प्लीज शेयर करो, ठीक है। आप मेरे को बताओ कि यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है सर, ठीक है। अंकिता आपकी अटेंडेंस होगी बेटा, ठीक है। गगन सैनी बेटा कोई सजेशन दो, अपनी अटेंडेंस तो आप दे रहे हो, चलो मैं साथ साथ आपके नोट करता जाता हूं, साथ साथ मैं नोट कर रहा हूं, लेकिन कोई सजेशन है वो सजेशन भी दो, एक अच्छा फीडबैक भी दो कि आप इस क्लास को, लाइव क्लास हमारी है, 3rd डे है, तो आप अच्छे सजेशन दो बेटा कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है, इसमें कोई कमी है तो आप वो मुझे बताएं ताकि हम उसको ठीक करें, ठीक है। आप बताइए, क्लास के बारे में जरूर लिखिए। रंजन थैंक यू बेटा। ऐश सर अभी तक तो कोई कमी नहीं मिली, थैंक यू बेटा, थैंक यू। नेहा सर क्लास इज गोइंग ऑन वेरी वेल, थैंक यू बेटा। अगर कोई डाउट्स आए तो आप जरूर बताएं बच्चों। गुरलीन सैनी गोइंग गुड, वेरी गुड बेटा, आप पढ़ना भी गुड हैं, हाँ है ना। साहिल प्रीत सेम हियर अच्छा ठीक है जी। मनजोत कौर सर एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज वेरी गुड सर। प्रशांत कार्तिक गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी, अब हुई आपकी गुड मॉर्निंग किरणदीप कौर सर क्लास इज वेरी गुड, थैंक यू बेटा। हरसिमरन कौर नो सर डाउट नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी गुड बेटा। आप अपने कॉन्सेप्ट इसी तरह से क्लियर करते जाएं और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे पढ़ते जाएं बच्चों। हर्षित शारदा सर सब सही है, वेरी गुड। एवरीथिंग इज गुड अंकिता। इमरोज क्लास इज परफेक्ट जस्ट लाइक स्कूल डेज सर, बाय चांस इफ वी आर फेसिंग ए डाउट ड्यूरिंग लाइव क्लास हाउ कैन वी कनेक्ट यू कॉन्टेक्ट यू। अच्छा बेटा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि विद इन 2 or 3 days आई विल ओपन द चैट बॉक्स, है ना। तो आप चैट बॉक्स में जाके आप फिर मेरे को पॉइंट कर सकते हैं या कोई भी कमेंट वहां पे, जैसे यहाँ पे आप लिख रहे हैं चैट बॉक्स में जाके, तो वहां पे भी आप मेरे को टेक्स्ट कर दीजिए, मैं हाथों हाथ उस बात को समझ जाऊंगा कि आपको कहाँ पे डाउट आया और मैं आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है बेटा। तो ऐसे डाउट्स मैं नहीं आने दूंगा, लेकिन हमारी जो क्लास है वो 2 or 3 days कंटिन्यू हो जाए, क्योंकि दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ माय लाइव क्लास ना। तो स्टार्टिंग में मेरे को भी प्रॉब्लम आनी थी बट आई नहीं बाय द वे, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि जब तक मेरे को कोई प्रॉब्लम ना आए, मैं बिल्कुल सेट हो जाऊं, उसके बाद मैं आपका चैट बॉक्स आपके लिए ओपन कर दूंगा। जितने भी आपके डाउट्स आएंगे वो डाउट्स मैं आपके कवर करता जाऊंगा, डोंट वरी बेटा, डोंट वरी, ठीक है, ठीक है इमरोज बेटा, ओके जी। इमनंदन सर एवरीथिंग इज गोइंग गुड, थैंक यू बेटा। इमरोज ओके सर, थैंक यू बेटा। नेहा गुड स्टार्ट सर, थैंक यू बेटा नेहा। जसलीन कौर एवरीथिंग इज परफेक्ट सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी बता दीजिए कि हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है हमारी क्लासेस। स्टूडेंट बिलीव मी, मैं आपको बोर नहीं करूंगा कोशिश यही रहेगी कि मैं बोर ना करूं आपको, ठीक है। देखिए आप, हमारी जो क्लासेस होती थी स्कूल में, जो क्लासेस होती थी, हो सकता है हम ऐसी क्लासेस ना दे पाए आपको, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको अपना 100% मैं आपको दूं, ताकि आप लोग फिजिक्स के साथ एक बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी बना पाए। स्टूडेंट मेरी कोशिश यही रहती है, ठीक है। तो आप भी मेरा साथ दें,
अगर आप मेरे साथ जुड़ गए तो फिर सर कुड यू कीप लास्ट 10 मिनट्स फॉर द डाउट्स, जैसे आज बात करने के लिए था। हाँ जी बेटा, ऑफ कोर्स हम कल से ही कर देंगे ये काम। आपका बहुत ही अच्छा सजेशन है ऐश, ये कि लास्ट के 10 मिनट्स हम डाउट्स के लिए रखेंगे। बिल्कुल जैसे आज हम बातें कर रहे हैं वैसे ही हम कल डाउट्स के लिए रखेंगे लास्ट के 10 मिनट्स। दिस इज वेरी गुड। जब हम कल अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, गुड मॉर्निंग वाला मैसेज आप करोगे तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मेरे को इस बात को बताओगे दोबारा कि सर जी लास्ट के 10 मिनट्स आपको हमारे डाउट शेयर करने हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू ऐश। चलो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, और आपकी हेल्प और आपका सपोर्ट ऐसे ही मुझे मिलता रहे और मैं आपकी क्लासेस को उतना ही खूबसूरत बना दूंगा, ब्यूटीफुल बना दूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और मेरी ये कोशिश नहीं, मैं करके दिखाऊंगा आपको कि आपकी क्लासेस को मैं परफेक्ट क्लास बनाऊंगा और शानदार भी बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।